स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। रिग में धमाका होने से इलाके में खतरनाक गैस का बेकाबू रिसाव शुरू हो गया। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी और हवा में गैस फैलने लगी। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने पूरे इलाके को खाली करवाया और राहत शिविर लगाए हैं। स्थानीय लोगों ने मेडिकल मदद और सरकारी प्रतिक्रिया की कमी पर नाराजगी जताई है। ओएनजीसी की टीम हालात काबू करने में अब तक नाकाम रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने धुबरी जिले में बढ़ते तनाव के बीच शूट एट साइट का आदेश जारी कर दिया है। ये कड़ा कदम हनुमान मंदिर में बीफ मिलने के बाद सामने आया है, जिसने इलाके में सांप्रदायिक तनाव को हवा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब धुबरी में पत्थरबाजी जैसी कोई भी अवैध गतिविधि सीधे गोली से रोकी जाएगी। साथ ही सभी दागी अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश भी दिया गया है। शर्मा ने आरोप लगाया कि धुबरी को बांग्लादेश के कट्टरपंथी तत्वों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। असम से बीजेपी के कनाट पुरकायस्थ और एजीपी के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। विपक्षी दलों ने इन 2 सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि गुरुवार थी, जबकि चुनाव 19 जून को होने थे। लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख तक कोई दूसरा नाम न आने पर दोनों को निर्विरोध चुना गया। मेघालय पुलिस ने इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राज कुशवाहा और उसकी प्रेमिका सोनम ने किसी भी महिला की हत्या कर उसकी जली हुई लाश को सोनम के रूप में पेश करने की साजिश रची थी, ताकि सोनम कुछ और दिनों तक छिपी रह सके। पुलिस ने बताया कि हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा था और सोनम भी इसमें पूरी तरह शामिल थी। पूछताछ में सामने आया कि हत्या के बाद सोनम बुर्का पहनकर मेघालय से फरार हो गई थी और टैक्सी, बस और ट्रेन के जरिए मध्य प्रदेश पहुंची। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर उड़ान भरते ही मेडिकल कॉलेज कैंपस में क्रैश हो गया। हादसे में 265 लोगों की मौत हुई, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल है। फ्लाइट में मौजूद रमेश नाम का एकमात्र यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया। टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देने और घायलों के इलाज की जिम्मेदारी लेने की घोषणा की है। वहीं शुक्रवार को गुजरात एटीएस ने विमान के मलबे से डीवीआर बरामद किया है, जो हादसे की वजह जानने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अहमदाबाद प्लेन हादसे की जगह का दौरा किया। पीएम मोदी सबसे पहले उस स्थान पर पहुंचे जहां एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उन्होंने मौके का मुआयना किया और राहत कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद पीएम मोदी अस्पताल में भर्ती घायल यात्रियों से मिले और उनका हालचाल जाना। पीएम ने हादसे में चमत्कारिक रूप से बचे इकलौते यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक कुमार विश्वास से भी मुलाकात की। अहमदाबाद विमान हादसे में चमत्कारिक रूप से बचे रमेश विश्वास ने बताया कि उनकी सीट प्लेन के उस हिस्से में थी जो बिल्डिंग से टकराकर नीचे गिर गया। उन्होंने कहा, ऊपरी हिस्सा जलने लगा, कई लोग फंस गए, शायद मैं सीट समेत गिरा तभी बच गया। दरवाजा टूटा था, बाहर कुछ खाली जगह थी तो भाग निकला। आंखों के सामने 2 एयर होस्टेस और एक अंकल आंटी जलते दिखे। कुछ सेकंड और रुकता तो मैं भी खत्म हो जाता। हादसे में रमेश का हाथ बुरी तरह झुलस गया, लेकिन उनकी जान बच गई। शुक्रवार तड़के इजरायल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर मिसाइल, बम और ड्रोन से हमला कर दिया। इस हमले में ईरान के टॉप सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई। जवाब में ईरान ने भी 100 से ज्यादा ड्रोनों से हमला करते हुए जवाबी कार्रवाई की। तनाव के बीच दोनों देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इस बीच भारत में भी असर दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर में खासतौर पर शिया बहुल इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद अब जांच का दायरा अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। हादसे की जांच भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो लीड कर रही है, लेकिन इसमें अब अमेरिका और ब्रिटेन की जांच एजेंसियां भी शामिल हो गई है। ब्रिटेन की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच इसलिए जांच में भाग ले रही है क्योंकि विमान में ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। वहीं अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड इस जांच में शामिल इसलिए है क्योंकि हादसा जिस बोइंग विमान से हुआ उसका निर्माण अमेरिका में हुआ था। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की मां को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। इसके बाद वो इंग्लैंड से भारत लौट आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना 11 जून को हुई। अब वो 17 जून को दोबारा टीम से जुड़ेंगे। बिया, जन्मदिन बा आपुनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ perfect for every celebration. For booking
Contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.